नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेक्चर। देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला जो कि आपके परीक्षा में 1, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, काफी मजेदार चैप्टर है। ये देशभक्ति के चैप्टर है, एक लेख और एक पत्र। ठीक है, भगत सिंह का भी देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आइए जानते हैं भगत सिंह के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर पहले तो हम आपको लेक्चर में आपको सारांश और लेखक परिचय बता चुके थे। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। आपको बेहतर अंक प्राप्त करना, टॉपर बनना है आपको, तो हिंदी में भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में आपको बराबर समय देना होगा, बेहतर अंक प्राप्त करना होगा, तभी आप लोग बेहतर कर सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं फटाफट। आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जितना भी क्लास करवाएंगे उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ में आपका जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग नए जुड़े हैं तो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फटाफट आते जाओ। यहाँ पर देखो देखो, और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिया उस सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिएगा। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट दिया जाता है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में एग्जाम के टाइम गेसिंग क्वेश्चन भी। तो आप लोग बेहतरीन तैयारी कीजिए, एकदम टॉपर लेवल से, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस बहुत आसान है। आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पर प्यारे बच्चों। रोज देखो, यहाँ पर आपका क्या, रोज कहानी गलती से लिखा गया। ठीक है, ये आपका एक लेख और एक पत्र का क्या है, प्रश्न उत्तर है। तो आइए शुरुआत करते, एकदम आसान परिभाषा। ये नहीं कि एकदम किताबें कीड़ा लेकर आ गए, ऐसा नहीं। सबसे आसान मेरा हर एक सब्जेक्ट का परिभाषा होता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आइए प्यारे बच्चों, हिंदी का ये छठा लेसन का पहला क्वेश्चन आया है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। जाहिर सा बात है, विद्यार्थी यानी कि जो आप स्टूडेंट्स हो, इसको राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। सबसे पहला सटीक जो भाषा है प्यारे सर, सबसे सटीक ये है कि पहला बात, जो स्टूडेंट्स होते हैं काफी पढ़े लिखे होते हैं और साथ में मैच्योर भी होते हैं कि बातों को समझते हैं कहाँ पर क्या कमी है। लेकिन एक ना पढ़े जो होते हैं, अगर राजनीति में आ जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम कहते हैं। वहीं पढ़े लिखे आएंगे तो बहुत ज्यादा देश आगे जाएगा। तो वही कहते हैं यहाँ पर कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं भगत सिंह क्यों इसको भाग लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जाता है कि भगत सिंह जो भगत सिंह का जो समय था वो आजादी का समय था। यानी कि जब भगत सिंह थे 1931 में, इनको तो फांसी मिल गया, लेकिन उस समय था वो आजादी का समय था। वो आजादी का क्या चल रहा था, अमृत महोत्सव समय चल रहा था, एकदम आजादी के करीब इंडिया था। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि कल के समय में देश के नौजवानों के हाथों में होगी। यानी कि जो कल का दोस्तों जो समय होगा, आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो पीढ़ी होगा, ये युवाओं के हाथ में होगा, विद्यार्थियों के हाथ में होगा। अगर पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे तो कैसे युवा आगे जाएगा, ये भारत कैसे आगे जाएगा। पढ़ने लिखे की आवश्यकता है। आप लोग जितने विद्यार्थी हैं राजनीति में भी मन लगाइए। ठीक है, पॉलिटिक्स में भी ध्यान दीजिए, उसमें भी हाथ बढ़ाइए। नौजवानों को बोलते हैं और उनको राजनीति का ज्ञान नहीं है रहेगा तो वो कैसे देश की स्थितियों को संभालेंगे। जाहिर सा बात है, मान लो कि उनको राजनीति का ज्ञान ही नहीं रहेगा, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो देश का भविष्य कौन संभालेगा। बस सोचने वाली बात है। अगर मान लीजिए सभी लोग नौकरी की तैयारी करेंगे, राजनीति का कोई करेगा ही नहीं, तो कौन देश को संभालेगा। पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो वो एकता अनेकता ही पूरा बर्बाद कर देगा, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर देगा, हिंदू मुस्लिम लड़ा देगा, उच्च नीच करवा देगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थियों की आवश्यकता है, इनको राजनीति में भाग लेना चाहिए, ये कहते हैं भगत सिंह। और कहते हैं कि वो कैसे देश की स्थितियों को संभालेंगे। ठीक है, अगर नहीं भाग लेंगे तो इसलिए भाग लेना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि भगत सिंह का कहना था कि इस देश को ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो तन मन और धन से देश को अर्पित कर दे। यानी कि पूरे तन मन और धन से एकदम देश पर अपने आप को क्या कर दे, अर्पित कर दे। जैसे कि ये यहाँ पर हम आपको संपूर्ण क्रांति में पढ़ाए थे कि एकदम इस प्रकार से अपने देश की सेवा में रखना है, एकदम तन मन और पूरे सच्चाई के साथ अपने देश की सेवा करना चाहिए। ये नहीं कि आपका ऊंच है तो इसको कम रखना, ये सब नहीं। सबको एकदम बराबर अधिकार और सबको समान अधिकार से देखना है।
चाहें, ठीक है, ये होना चाहिए। यानी कि तन मन से आपको ईमानदारी पूर्वक अपने देश की सेवा में जान को झोंकना चाहिए, ठीक है, अर्पित कर देना चाहिए और पागलों की तरह सारी उम्र देश के नौछावर में कर देना चाहिए। यानी कि कहते हैं एकदम पागल हो जाइए अपने देश की सेवा के लिए, एकदम लगे रहिए अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए। एकदम कहते हैं यहाँ पर कि पूरा जो इंडिया है, ठीक है, पूरा जो भारत है, इसको बेहतरीन तरीका से चलाना है तो हम जवानों को क्या है, नौजवानों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए और तन मन और धन से अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, अर्पित कर देना चाहिए। पागलों की तरह एकदम नौछावर होना चाहिए। जबकि यह काम, ठीक है, काम परिवार में रहकर नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, अगर कोई काम है पॉलिटिक्स के बारे में तो घर में रह करके थोड़े किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। उसके लिए क्या है, चूंकि विद्यार्थी जंजाल से दूर होते हैं, इसलिए उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए, ठीक है, आपको राजनीति में भाग लेना चाहिए, ठीक है। राजनीति में भाग लोगे, अगर मान लीजिए पढ़े लिखे आप इंसान है तो आप खुद समझ सकते पढ़े लिखे ही इशारा ही काफी है, ठीक है। क्या कि आप लोग देखते हो कि आजकल क्या है, बहुत ज्यादा कभी ये हो रहा है, कभी उच्च नीच हो रहा है, कभी ये ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। यानी कि आपको समझिए सबको समान आरक्षण से देखा जाए, सबको समान अधिकार से देखा जाए, सभी जो है क्या है, इंसान ही है, ठीक है। इसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सब एक इंसान है। एक एकता से देखना चाहिए, ना कि विभेद करना चाहिए, ये है काला है, गोरा है, ऊंच है, नीच है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये नहीं। पढ़े लिखे के लिए सब समान अधिकार होता है, ठीक है। यही यहाँ पर कहा गया है कि देश को संभालना है तो युवाओं को, विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए पॉलिटिक्स में। चलो जो भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, कि विद्यार्थी जो होते हैं भगत सिंह का उससे क्या अपेक्षा, क्या इच्छा रखते हैं भगत सिंह अपने विद्यार्थियों से, वो क्या चाहते हैं स्टूडेंट से, ये कहा जा रहा है। तो आइए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तर भगत सिंह को विद्यार्थियों से निम्नलिखित उम्मीदें हैं। पहला, देश को, ठीक है, देश को क्या करना है, आबाद करने में तन मन से, देखो अपवाद नहीं, आबाद करने में, ठीक है, देश को आबाद करने में तन मन से सहयोग करें और विद्यार्थी अलग रहते हुए रक्षा करें। विद्यार्थी अगर अलग रहते हैं तो वे क्या करें, वो रक्षा करें और वे देश की अस्तित्व को, ठीक है, रक्षा में अपना जो परम कर्तव्य निभाए। यानी कि देश का जो अस्तित्व है इसकी रक्षा में अपना परम कर्तव्य निभाए, ये इच्छा इनकी है। कहते हैं कि वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखे और अपने जरूरत पड़े तो देश की सेवा में एकदम तन मन और धन के साथ समर्पित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा। तो ये आपका कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, ये सब जो है विद्यार्थियों से, ठीक है, अपेक्षाएं हैं किनको, भगत सिंह को। तो ये बातें आपको जरूर करना है, ठीक है। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में ध्यान रखेंगे दिख रहेगा, लेकिन सबको नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं यहाँ पर भगत सिंह के विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आने वाला समय इन्हीं का होगा, ठीक है, युवा का। चलिए यहाँ पर देखिए भगत सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कास्ट से आकर के, ठीक है, कास्ट से आकर के देश की सेवा की जा सकती है, केवल कास्ट से आकर के देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह क्या था, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करे। देखो कास्ट से आकर के भी देश की सेवा की जा सकती है, ये बिल्कुल सही कहें, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, भगत सिंह के अनुसार यह कहना सत्य है, कथन सत्य है कि कास्ट से आकर के देश की सेवा की जा सकती है, ठीक है, देश की सेवा की जा सकती है। देश की गुलामी नीति भगत सिंह को बहुत ज्यादा बेचैन करती है। यानी कि जब देश गुलाम है तो भगत सिंह को बड़ी बेचैनी होती है कि मेरा देश का स्वतंत्र होता, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। हम युवा जो है भारत का, सबको अधिकांश को मैंने कि पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए, सभी को नहीं लेकिन कुछ कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। बहुत ज्यादा वो बेचैन है, गुलामी जी रहे हैं, किसका, इंग्लैंड का, क्योंकि 1920 के दशक के आसपास में भारत गुलाम ही था। 1925 तक 47 तक गुलाम था, किसका, इंग्लैंड का। तो ये गुलामी का जीवन जी रहे थे, काफी बेचैन थे, ठीक है, बेचैन थे। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, लोगों को लेख लिखा, ये लिखे वो लिखे, एक लेख लिखे, एक पत्र लिखे कि किसी तरह जो युवा जो है यहाँ पर क्या जागरूक हो, संगठन बनाए, संगठन का निर्माण किया तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रेल गए। लो एक सक्रिय यानी कि सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इनको जेल तक जाना पड़ा, ठीक है, इनको जेल भी गए। ऐसे देशभक्त को आज भी फिर भी सलामी देते हैं, ठीक है। आज ऐसे वीर सिपाही को, इस वीर योद्धा को, ठीक है, हम लोग सिपाही को क्या करते हैं, सलाम करते हैं इसे महान पुरुष का, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए हैं। हंसते हंसते 31
कितना मार्च था, ठीक है 19 मार्च था 1931 में। हंसते हंसते फांसी पर क्या हुए, तो ये आपका झूल गए। ऐसे कुर्बानी के लिए भारतीयों लोगों को झकझोर दिया और चल करके देश आगे चल करके देश आजाद हुआ। देखो एक साथ तीनों को फांसी दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। कब दिया गया था, 1931 ईस्वी में इनको फांसी दिया गया था, ठीक है। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा देश की आजादी में, क्योंकि ये चाहते थे कि विद्यार्थी जो है राजनीति में क्या ले, अपना थोड़ा दिलचस्प ले, ठीक है, ये कहा जा रहा था। चलिए आइए देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 4 नंबर पे, यार एकदम याद कर लेना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा हुआ, आत्महत्या को कायरता मानते हैं, ठीक है, ये सही बात है। कैसी मृत्यु जो है बहुत अच्छा, और कैसी मृत्यु कायर के समान एकदम बेवकूफी वाला काम है, ठीक है। आत्महत्या कहते हैं कि भगत सिंह कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, वो आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं। देखो आत्महत्या कायरता है, सही बात है। अपने आप की हत्या करना, अपने आप से हत्या करना आत्महत्या क्या है, कायरता है। एक देश के लिए मरता वो क्या है, बहुत बड़ी बात है। एक देश के लिए मरना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने आप से मर जाना, आत्महत्या करना, ये कायरता है। बिल्कुल सही कहना है। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। देखो सही बात है कि आत्महत्या क्या है, एक कायरता है। कायर हो, डर गए जिंदगी से, इसलिए आत्महत्या की हो। क्या देखो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि भगत सिंह ने कहा है कि आजादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाले मृत्यु को सुंदर मृत्यु नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि इससे सुंदर मृत्यु हो ही नहीं सकती। अगर देश की सेवा करते करते आपका निधन होता है, देश की सेवा में अपना जान न्यौछावर करते हैं, तो इससे सुंदर मृत्यु किसी भी दुनिया में हो ही नहीं सकते, क्योंकि देश के लिए मारना, समझिए अपने देश के लिए मारना, ठीक है, इससे सुंदर मृत्यु और हो ही नहीं सकती, ठीक है। हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है कि भगत सिंह कहते हैं कि आजादी के लिए संघर्ष करते हुए या जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर कहीं पर भी मृत्यु के दंड के रूप में मिलने वाले मृत्यु को सुंदर मृत्यु नहीं तो और क्या, यानी कि कहा जाए मृत्यु, इससे जो सुंदर मृत्यु हो ही नहीं सकती अगर देश के लिए अगर आप जान न्यौछावर कर रहे हैं, क्योंकि यह मृत्यु आगे आने वाले पीढ़ी में आजादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। यानी कि ये जो मृत्यु होगी देश की आजादी के लिए, अगर इसमें मृत्यु आपकी होती है तो इसके लिए क्या होगा, एकदम जन संघर्ष होगा, जुनून आएगा, खून खोलेगा कि नहीं हमको आजादी चाहिए, हम भी प्रयास करेंगे एकदम आजादी के लिए। तो क्योंकि मृत्यु होगा आगे चल के पीढ़ी में आजादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी, और वे व्यक्ति कष्ट और दुखों के चलते आत्महत्या को कायरता मानते हैं, ठीक है। कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो इतना एकदम दुख हो गया कि ये क्या कर लेंगे, आत्महत्या, ये कायरता है। वो अपने साथी को पत्र के माध्यम से सुखदेव को पत्र लिखते हैं, ठीक है। सुखदेव को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्तियों को पूर्ण बनाती है। अगर विपत्ति नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा तो पूर्ण आप बन ही नहीं सकते। पूरा बनना है, अगर पूर्ण बनता है तो विपत्ति आएगा। संकट जीवन का एक मूल्य रास्ता है, ठीक है। संकट आते रहता है, उससे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुना बहुत बड़ी कायरता है। जाहिर सी बात है, अगर मेरे सामने कोई समस्या आया तो क्या हम आत्महत्या कर लेंगे, नहीं, उसको समाधान करेंगे, क्योंकि परेशानियां में जीवन में परेशानियां आते ही रहता है, तो उसको डट के सामना करना है, ये नहीं कि आत्महत्या करना है। ये आत्महत्या को कायरता मानते हैं कौन, भगत सिंह। चलो आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ यहाँ पर 5 नंबर में कहा जा रहा है कि भगत सिंह ने, ठीक है, भगत सिंह, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाता है। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, वे क्रांतिकारियों से क्या उम्मीद रखते हैं, यानी कि रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए क्या कहा जाता है। भगत सिंह को रूसी साहित्य का इतना महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि उस साहित्य में जीवन की वास्तविकता का चित्रण मिलता है। यानी कि उनका जो साहित्य है, रूसी साहित्य, इसमें जीवन का वास्तविकता यानी कि रियलिटी का बोध कराता है। कुछ ऐसा होगा उस साहित्य में जो जीवन का वास्तविकता, जो असल है, जो सच्चाई है, उसके बारे में लिखा गया होगा, ठीक है। उनकी कहानियों में कष्टमय हृदय वाले मन में एक विशेष आत्मबल पैदा करता है। कष्टमय, ठीक है, कष्टमय के लिए क्या करता है, आत्मबल, यानी कि अपने अंदर आत्मबल पैदा करता है, ठीक है। भगत सिंह ये मानते हैं कि किसी तरह भारत में क्रांतिकारियों के मन में आत्मबल क्या पैदा करना जरूरी है, क्योंकि क्रांतिकारी से यह अपेक्षा किया जा सकता है कि वो दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तैयार रहे।
क्रांति क्रांति के शुरू होते ही मुश्किलें भी आना शुरू हो जाते हैं। जब क्रांति होगा तो जाहिर सवाल है मुश्किलें जो होगी वो आएंगी ही, और आएंगे ही तो उसको डट के सामना करना, ये नहीं कि आत्महत्या कर लेंगे, वैसा नहीं। यहाँ पर आपको डट के सामना करना है, प्रगति सिखाते हैं। और इसीलिए रुचि साहित्य को जो है ये अपना क्या मानते हैं, अपना दोस्तों क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, जो क्रांतिकारी के लिए उम्मीद रखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ 6 नंबर देख लो। देखो 6 नंबर में है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाले होते हैं। ठीक है, विपत्तियां व्यक्तियों को पूरा बनाते हैं। ठीक है, व्यक्ति को जो होगा पूर्ण बनाएगा कौन, विपत्तियां। शंकर जो होगा वो विपत्तियों क्या करेगा, पूर्ण बनाएगा। इसका उत्तर देखो, प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ 1 लाख और एक पत्र से ली गई है। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है कि भगत सिंह सुखदेव को यह कहना चाहते हैं कि विपत्तियां मनुष्य को उनसे सामना करने के लिए क्या बोलती है, करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि प्रेरित करते, मोटिवेट करते विपत्तियों को सामना करने के लिए। ये पत्र में लिखते हैं कि विपत्तियां आ रही है, इससे मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि हमें विपत्तियों को सामना करना है। ये नहीं कि एकदम चले जाएंगे अपना आत्महत्या कर, अपना का नुकसान कर, लेकिन वैसा नहीं। हम क्या है कि जबरदस्त तरीके से एकदम विपत्तियों को यूं ही यहाँ आएगा, यहाँ सुनेंगे, विपत्तियों को सामना करते हुए चलेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। मनुष्य विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचना लगता है, उपाय सोचना आपको विपत्तियों को दूर करने के लिए। यदि खुले दिल से सोचने लगते हैं तो अपने अपने साथ साथ दूसरों को भी इस विपत्तियों से निपटने के लिए प्रेरित करता है। सोचिए, अगर खुद से सोचने लगेंगे तो अपने साथ साथ दूसरों को भी निपटाने के लिए प्रेरित करते हैं। विपत्तियां उसके व्यक्तित्व को पूर्ण की ओर ले जाती है, पूर्णता की ओर ले जाती है। तो ये था प्यारे बच्चों, ये आपका पूरा जो चैप्टर है एकदम आराम से पढ़ना, पूरे मेहनत और शिद्दत के साथ। एक और देख लीजिएगा पीडीएफ नोट्स, तो आपको पता है मिले जाएगा, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, मेहनत कीजिए। ठीक है, बहुत आसान सिलेबस, ऊपर से बिहार बोर्ड इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है, जरूर से लीजिए। ठीक है, और पीडीएफ नोट जो विद्यार्थी नहीं लिए, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट कर लीजिएगा। 100% हर साल आपको लड़ता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए लड़ता है कि नहीं, बिल्कुल ले सकता है। इसी नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, 9142599134, इस नंबर पर आप लोग को कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, इस पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। और मेहनत, पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग मेहनत करते रहिए, और लक्ष्य रखिए आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।